उनका तो नाम कई बार पेपरों में निकला, व्हाट्सएप पे चला, फेसबुक पे चला कि गुमशुदा लोकसभा सांसद। इनको लोग ढूंढते रहे पेपर। गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के लिए यदि मुझे अहिंसात्मक तरीके से कोई भी निर्णय लेना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी उस निर्णय के साथ उनके मान सम्मान पर खरा उतरेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। निषाद समाज का योगदान कम से कम 70 से 80% रहेगा इनको जिताने में, पप्पू निषाद भैया को। ठेकेदार ठेकेदारी करना बस जानते हैं, एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं और जिले के सबसे बड़े ठेकेदार बन रहे हैं। वो अपना बूथ जिता लें, वही काफ़ी है। ये निषाद समाज के दलाल हैं। आरक्षण क्या दिलाएंगे? आरक्षण ये तीनों लोग ले रहे हैं। आप अपने ले रहे हैं, उनका एक बेटा ले रहा है, उनका छोटा बेटा, पूरे समाज का आरक्षण तीनों लोग मिलके खा गए हैं। देखिए, जंग का ऐलान हो चुका है। हर पोस्ट पर अपनी अपनी फौज को तैनात करना है। बाबा की महान जनता ने जिसको चाहा है उसको फर्श पर रख दिया है और जिसको चाहा है उसको अर्श पर कर दिया है। इसलिए अब की भारतीय जनता पार्टी को जिनको आसमान में पहुंचाने का काम किया था, उनको जमीन पर लाने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी को, और समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। लोकसभा 62 के विधानसभा दनघटा में आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। ये तमाम लोग समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी विचारधारा रखने वाले लोग हैं जो आज यहाँ पर आए हुए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे साथ हैं संतोष यादव जी। सर, क्या माहौल है अब की बार? माहौल तो पांचों विधानसभा के लोग ये सोच रहे हैं कि किसका विधानसभा सबसे आगे रहेगा। हर समाज, हर बिरादरी के लोग लग गए हैं पप्पू निषाद को यहाँ लोकसभा 62 चुनाव जिताने के चक्कर में। हर समाज के लोग हैं। देखा जाए तो खलीलाबाद से कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जो हराने की गारंटी ले रहे हैं। ठेकेदार ठेकेदारी करना बस जानते हैं, एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं और जिले के सबसे बड़े ठेकेदार बन रहे हैं। वो अपना बूथ जिता लें, वही काफ़ी है। क्या लगता है आपको कि खेला होगा अब की बार? खेला बहुत बड़ा खेला होगा। पूरा परिवर्तन की लहर है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे आगे रहेगी। रामजनक निषाद जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस माहौल को देख के? आप भारतीय जनता पार्टी के पहले समर्थन देते थे, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते थे। आज का माहौल तो देख के ही लगता है कि सर्व समाज, सभी जाति धर्म के लोग इकट्ठा होकर मतदान करने जा रहे हैं और पप्पू निषाद को बहुत भारी मतों से विजयी करने जा रहे हैं। निषाद समाज का क्या राय है? निषाद समाज का योगदान कम से कम 70 से 80% रहेगा इनको जिताने में, पप्पू निषाद भैया को। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? हम लोगों से अपील यही करना चाहेंगे कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दलों में हैं और दोनों दलों में एक दल को तो जो निषाद पार्टी का मुख्य दल है उसको गिरवी रख दिया है और बीजेपी के हाथों कठपुतली बन के नाच रहे हैं। भैया, क्या कहना चाहेंगे? अगर देखा जाए तो आप खलीलाबाद से चल के आए हैं यहाँ पर, तो खलीलाबाद में और यहाँ में क्या अंतर दिख रहा है आपको? अंतर कहीं नहीं है, अंतर हर जगह है। आप जहाँ जाएंगे वहीं पाएंगे पप्पू निषाद। जनता किसी से भी पूछेंगे, हर समाज के लोग इस समय पप्पू निषाद का ही नाम ले रहे हैं। परिवर्तन की लहर चल रही है पूरे देश में। देखा जाए तो ये चुनाव निषाद वर्सेस निषाद के रूप में लोग देख रहे हैं, तो कौन निषाद आगे होगा? पप्पू निषाद और लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद। ऐसा क्यों? ये अपने जिले का बेटा है, संत कबीर नगर के रहने वाले हैं। इसके पहले ये विधायक रहे, विधायक के बाद इन्होंने मंत्री हुए और उसके बाद भी ये जनता के बीच में रहे। हर सुख दुख में लोगों को वहाँ आना जाना, मिलना जुलना लगा रहा। और हमारे जो इस समय के सांसद जी हैं, उनका तो नाम कई बार पेपरों में निकला, व्हाट्सएप पे चला, फेसबुक पे चला कि गुमशुदा लोकसभा सांसद। इनको लोग ढूंढते रहे, पेपर में ढूंढे, मोबाइल पे, हर जगह इनका चला, मीडिया पे भी चला था कि सांसद जी लापता सांसद। तो अभी तो सांसद जी मिल रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं।
इस समय घूम रहे हैं। आज फिर चुनाव का माहौल आ गया, चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए घूम रहे हैं। इसके पहले तो जनता ढूंढ रही थी उनको, वो जनता से कहीं मिल ही नहीं रहे थे उनके समाज के लोग। आज देखिए जहाँ भी गांव-गांव जा रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं लोग उनको एकदम ये कह दे रहे थे कि 5 साल आप कहाँ थे, आपका क्या काम है, हर चीज पे उनसे सवाल कर रहे हैं। साथ है समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। और सर क्या कहेंगे कि आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है? देखिए, जंग का ऐलान हो चुका है। हर पोस्ट पर अपनी अपनी फौज को तैनात करना है, इसलिए समाजवादी फौज को धनगटा में तैनात करने के लिए हमने एक कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया है। और उसी के तहत हमें किस तरह से चुनाव में फतह हासिल करनी है और समाजवादी पार्टी को जिताना है, उस पर हम विस्तृत चर्चा किए हैं और कर रहे हैं। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है इंडिया गठबंधन, और भारतीय जनता पार्टी जो खोखला वादा करके 15 लाख रुपया देने का वादा करके सस्ती सब्जी, सब सस्ता तेल, सस्ता सामान, जो महंगाई चरम सीमा पर ला दिया है, इन सब बातों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या लगता है आपकी बार भारतीय जनता पार्टी प्रवीण निषाद के ऊपर भरोसा जताई है, क्या जनता में क्या उनका रुझान है? देखिए, प्रवीण निषाद जी का, वो हमारे माननीय सांसद रहे हैं और अभी है भी, उनका जनता में कितना प्रभाव है, जनता के बीच में जब वो जा रहे हैं तो जनता किस तरह से उनके साथ पेश आ रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जनता के बीच में वादा करके, विकास का वादा करके, उनके घर को बनाने का वादा करके गरीबों के, और सड़क पुल पुलिया का जो वादा करके गए थे, ये कहीं खरा नहीं उतरे हैं। निश्चित तौर पर जनता इनसे बहुत ही नाखुश है। और जो हमारे इस देवारा क्षेत्र में दोआबा क्षेत्र है, यहाँ पर हर साल घाघरा और कुआनों की प्रलयंकारी बाढ़ से लाखों की क्षति हो जाया करती है, लोगों के घर बह जाया करते हैं, कट जाया करते हैं। अभी तक उसका कोई निदान नहीं हो पाया। जिनके घर कट गए, खुले आसमान में जिंदगी जी रहे हैं, वो लोग इनके लिए बद्दुआ कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए संकल्पबद्ध है। अभी उनके पिता संजय निषाद कह रहे हैं कि समाज यादव जो है समाजवादी गुंडे हैं। देखिए, गरीबों की बात करना, अपने अधिकार की बात करना, अपने क्षेत्र में विकास की बात करना, और हम अपने टूटे हुए घर को पक्का बनाने की मांग करते हैं, तो ये बात करना अगर गुंडई है तो समाजवादी पार्टी इस गुंडई को स्वीकार करती है। और गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के लिए यदि मुझे अहिंसात्मक तरीके से कोई भी निर्णय लेना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी उस निर्णय के साथ उनके मान सम्मान पर खरा उतरेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव को लेके? देखिए, दोआबा की क्रांतिकारी धरती है। धनगटा में आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। आपने देखा होगा, यहाँ हर वर्ग, हर समुदाय, हर जात के लोग चारों तरफ से जो हजारों हजार की तादाद में आकर के कार्यालय खुलवाने और हमें समर्थन देने के लिए जो आए थे, इससे साफ जाहिर होता है कि दोआबा का एक इतिहास रहा है कि जब भी ये दोआबा की महान जनता ने जिसको चाहा है उसको फर्श पर रख दिया है और जिसको चाहा है उसको अर्श पर कर दिया है। इसलिए अब की भारतीय जनता पार्टी को जिनको आसमान में पहुंचाने का काम किया था, उनको जमीन पर लाने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी को, और समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। दो निषाद आमने सामने हैं, दो मंत्री, एक पूर्व मंत्री, एक वर्तमान मंत्री आमने सामने है, तो क्या निर्णय होगा? पप्पू निषाद हमारे समाजवादी पार्टी के पुराने वर्कर हैं। मैं जब जिला अध्यक्ष था तो हमारे संगठन में पप्पू निषाद कोषाध्यक्ष थे। ये आज के वर्कर नहीं है, पुराने वर्कर हैं। समाजवादी पार्टी ने इनको
इनके ऊपर विश्वास जताया है, हम सभी लोग इनके साथ हैं, पहली बात। और दूसरी बात आपने प्रवीण निषाद की बात किया है। प्रवीण निषाद जो विकास का वादा करके गए थे, ये जनता का तो विकास नहीं किए, अपना विकास अच्छा किए। और शायद कोई पूर्वांचल में कोई राजनेता इतना विकास किया हो। ये अपने भाई को विधायक बना ले गए, अपने पिता को एमएलसी और कैबिनेट मिनिस्टर बनवा दिए, अपने सांसद हैं। और जो जिन निषादों के नाम पर केसरौल में जो पिछले सालों हत्या हुई थी अखिलेश निषाद की, उसके नाम पर जो ये राजनीति रोटी सेकना किए निषादों में, वो निषाद बेचारे दर बदर उनके परिवार भटक रहे हैं, कभी उनकी सुध लेने नहीं गए। आज पूरे इलाके में नारायणपुर माझा से लेकर के और खड़गपुर माझा तक पूरे निषाद बस्ती है, हर निषाद परेशान है और इनको इंतजार कर रहा है लाठी डंडा ले करके। लेकिन हम लोगों ने मना किया है कि आप लोगों को लाठी नहीं चलाना है, डंडा नहीं चलाना है, आपको आने वाले 25 तारीख को साइकिल निशान पर बटन दबा करके इनको बदलने काम करना है। ये क्या कहेंगे इस पूरे जो माहौल इस समय चल रहा है समाजवादी पार्टी का और अन्य पार्टी का, क्या माहौल चल रहा है, क्या कहेंगे? अब माहौल तो देख रहे हैं पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रचार में जा रहे हैं उनको जनता गांव-गांव से खदेड़ रही है। तो माहौल तो पता ही चल रहा है कि सरकार को हटाने के लिए पूरे देश में एक मुहिम चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्ट सरकार है इसको हटा करके इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाया जाए। लोकसभा 62 में क्या कुछ होगा? लोकसभा 62 में तो साफ दिखाई दे रहा है क्या होने वाला है। लोकसभा 62 में आप देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, पूरे लोकसभा क्षेत्र के उनके समाज के लोग कहीं उनके अपने गांव में खड़ा नहीं होने दे रहे हैं और गठबंधन के प्रत्याशी पप्पू निषाद को अपने घर बैठा करके धन बल जन सबसे मदद कर रहे हैं। तो इरादा तो साफ है, स्थितियाँ भी साफ है। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है, कोई बात बची नहीं है। लोग पप्पू निषाद को जिता रहे हैं और जिले से बाहर लोकसभा के बाहर के उम्मीदवार को बाहर कर रहे हैं। ये क्या कहना चाहेंगे जो इस समय का माहौल चल रहा है? मैं जनपद मऊ का रहने वाला हूं, विनोद साहनी। जब प्रवीण निषाद को निषाद बस्ती से ही खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि आप मीडिया के हैं, आप तो बेहतर हम लोग से समझ सकते हैं कि यहाँ की जनता क्या चाह रही है। डॉक्टर संजय निषाद, प्रवीण निषाद, श्रवण निषाद एक लिमिटेड कंपनी ये लोग चला रहे हैं। निषादों के ठेकेदार होने पे 7 वर्षों से 10 वर्षों से इन्होंने कुछ नहीं किया। आज निषाद बस्तियों में आरती करके चंदा इकट्ठा करते थे, लंबी लंबी ये बातें करते थे। आज वही निषाद समाज के लोग इतने आहत हैं कि इन लोगों को खदेड़ रहे हैं, इन लोगों को देखना नहीं चाहते हैं, इनकी लोग बात सुनना नहीं चाहते हैं। मतलब क्या लगता है कि निषाद इनका खेला समझ गया है? बिल्कुल समझ गया है। इन्हीं का नहीं, इनके जो तथाकथित आका हैं जो दिल्ली में है, उनका भी खेला और उनके जुमला और उनके वादों को लोग समझ गए हैं। आप पूरे हिंदुस्तान को देखेंगे, यहाँ तो हम लोग बैठे हैं संत कबीर नगर में, हिंदुस्तान का कमोवेश यही कंडीशन है जो आज प्रवीण निषाद का है। सभी प्रत्याशियों को इस तरह से खदेड़ा जा रहा है कि आप बेहतर समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। 4 जून को आप देखेंगे ये लोग कहाँ जाएंगे। कुछ लोग घाघरा में जाएंगे, कुछ सरजू में जाएंगे, हमको लग रहा है कुछ गंगा जमुना में भी जाएंगे। जिस तरह से कोविड में ये लोग किए, अब इन लोगों का वही हाल होने वाला। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रविंदर राय जी। क्या कहना चाहेंगे आज का इस माहौल को देख के, हुजूम को देख के कितने लोग यहाँ पर आए थे? माहौल तो आप लोग भी देख रहे हैं और आज जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है उसके गुर्गे भी देख रहे हैं। वो भी देख रहा है कि हम चुनाव जो है वो हार रहा है। और समाजवादी पार्टी के पक्ष में सारे समूह, हर वर्ग, हर धर्म के लोग जो है मन बना लिए हैं वोट देने के लिए और पप्पू निषाद जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। क्या लगता है कि अब की बार परिवर्तन यहाँ पर होगा? परिवर्तन बिल्कुल हो जाएगा, उसमें कहीं संदेह नहीं है। मुख्य विपक्षी आप किसे मानते हैं? मुख्य विपक्षी हमारा कोई नहीं है। हम लोग चुनाव जो है कुछों दूर है। मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से कोसों दूर है, कोसों दूर है। आखिर पप्पू निषाद पे ही आम जनता समर्थन क्यों दे?
क्योंकि हम सेकुलर समाज बनाना चाहते हैं, सबको सम्मान देना चाहते हैं। हम डॉक्टर लोहिया, अंबेडकर साहब और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की नीतियों में विश्वास रखते हैं, उनके आदर्शों पर चलने वाले हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जो समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जो चाहते हैं यदि हमारे बगल में हिंदू भाई हैं तो उनका भी सम्मान हो, और मुस्लिम भाई हैं तो उनका भी सम्मान हो। कोई गरीब हो तो उसको राहत मिले, कोई बिना मकान का है तो उसको मकान दिया जाए, जिस घर में प्रकाश नहीं है उस घर में बिजली जाए। हम चाहते हैं जो हमारे हाथ खाली हैं नौजवानों के, उस बेकार नौजवानों के हाथ को काम मिले। इसलिए सब लोग जुड़ना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से, इन लोगों से। सर जी, क्या कहना चाहेंगे आज का माहौल देख के कि क्या लगता है कि लोकसभा 62 में परिवर्तन होगा? मैं जितेंद्र निषाद, जिला अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी अम्बेडकर नगर से हूँ। जिस प्रकार से आज निषाद समाज के साथ साथ पूरे समाज ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना, और पूरे समाज के लोगों ने में आप पता करेंगे निषाद बस्तियों में आज तक के 5 साल सांसद निधि के नाम पे जो इनको पैसा मिलता है, विकास के नाम पे जो पैसा आता है, इन्होंने अपनी जेब भरने का काम किया है। कहीं एक भी इनका पत्थर बोर्ड निषाद समाज या अन्य समाज में कहीं लगने का काम नहीं हुआ। ये तो कह रहे हैं कि निषादों को आरक्षण हम दिलवा रहे हैं। ये निषाद समाज के दलाल हैं, आरक्षण क्या दिलाएंगे? आरक्षण ये तीनों लोग ले रहे हैं। आप अपने ले रहे हैं, उनका एक बेटा ले रहा है, उनका छोटा बेटा, पूरे समाज का आरक्षण तीनों लोग मिल के खा गए हैं। बाकी निषाद समाज को कुछ मिल नहीं रहा है। निषाद समाज को क्या मिल रहा? कुछ तो मिल रहा होगा। निषाद समाज खाली लॉलीपॉप दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। ये क्या नाम होगा, क्या कहना चाहेंगे इस चुनावी माहौल को लेके? रजनीकांत यादव, सपा नेता, अम्बेडकर नगर जी। क्या कहना चाहेंगे कि क्या माहौल है आलापुर का? आलापुर की सर्व समाज की जनता पप्पू निषाद के पक्ष में पूर्ण रूप तन मन धन से खड़ी है, और आने वाली 25 तारीख को पप्पू निषाद भारी मतों से विजयी होंगे। आपको बता दें कि ये तमाम समाजवादी कार्यकर्ता थे कि जो अपनी बात बहुत बेबाकी से रखे। बन रही हमारे साथ, फिर मिलते हैं कई नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जी।